वेलकम टू दी एपिसोड 24। तो आज हमारा idioms एंड फ्रेजेस का एपिसोड है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वर्ड है हमारा एल्मा मैटो। एल्मा मैटो क्या होता है ना, द स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट अ पर्सन हैज अटेंडेड और ग्रेजुएटेड फ्रॉम। द फ्रेजेस implies that the institution nourished the person intellectually and helped shape their education and personal growth। देखो, एल्मा मैटर जिस जो वर्ड है ना, उस वर्ड का मतलब होता है एक नॉरिशिंग मदर, एक ऐसी मदर जो आपका आपका बहुत देखभाल करती है, आपको बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार से रखती है। तो एल्मा मैटर का सेंस वो होता है, मतलब वो होता है। अभी एल्मा मैटर का मतलब क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ऐसे यूज़ करते हैं ना कि वैसा स्कूल और वैसा इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जिससे हम ग्रेजुएट होते हैं या जिससे हम पढ़ के निकलते हैं, उसको एल्मा मैटर कहते हैं। इसको इसीलिए ये नाम दिया जाता है ना, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि जो स्कूल है वो हमारा नरिशमेंट करता है, वो केयर करता है। क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी शेप होता है, तो वो नरिशमेंट हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए इस वर्ड को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, एल्मा मैटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अल्मा मैटर का मतलब क्या हो जाता है, वैसा स्कूल, वैसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिससे हम ग्रेजुएट हुए हो या फिर जिससे हम पास ऑन हुए हो। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग शी रिटर्न टू हर अल्मा मैटर। वो अपने यूनिवर्सिटी वापस आई टू गिव अ गेस्ट लेक्चर टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के, जो होते हैं ना एज अ गेस्ट आते हैं, हम बच्चों को गेस्ट लेक्चर्स देते हैं, वैसे। ठीक है। सेकेंड वर्ड हमारा चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड क्या होता है, समवन हु इज इजिली फ्राइटेंड और लैक्स करेज, समवन हु इज कावर्डली और टिमिड। इट कम्स फ्रॉम एन आइडिया दैट चिकन आर ऑफ्टन परसीव्ड एज स्टिकिश एंड इजिली स्केर्ड। तो चिकन हार्टेड वैसा इंसान होता है जो बहुत आसानी से डर जाता है या फिर डरपोक होता है, उसको चिकन हार्टेड बोलते हैं। ऐसा क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि चिकन बेसिकली होती है ना, जब आप चिकन के पास जाओगे ना तो वो आपसे पीछे ही भागेगी, तो मतलब वो बेसिकली डर जाती है ना। तो चिकन हार्टेड इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करा जाता है कि वैसा इंसान जो थोड़ा सा डरपोक होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ही वॉज टू चिकन हार्टेड टू स्पीक अप ड्यूरिंग द मीटिंग इवन दो ही हैड अ ग्रेट आइडिया। उसके पास बहुत अच्छा आइडिया था बोलने के लिए, बट ही वॉज टू चिकन हार्टेड, वो बहुत डर गया था, बहुत डरपोक है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया मीटिंग में। ठीक है। तो चिकन हार्टेड का मतलब सेंस हो जाता है डरने से। चिक बाय जोल। चिक बाय जोल का क्या मतलब हो जाता है, एक्सप्रेशन दैट मीन्स बीइंग वेरी क्लोज टुगेदर ऑफन इन अ क्राउडेड और टाइट स्पेस। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बोथ लिटरली फिजिकली क्लोज एंड फिगरेटिवली इन क्लोज एसोसिएशन विद समवन और समथिंग। चिक बाय जोल का मतलब होता है कोई ऐसे लोग जो बहुत पास पास हो, एक दूसरे के बहुत पास हो, बहुत करीबी हो। तो हम लोग एक फिजिकल सेंस में भी ले सकते हैं, जब कोई इंसान बहुत पास पास बैठा हो, उसको चिक बाय जोल बैठना कह सकते हैं। या फिर कोई इंसान एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, बहुत पास हो, एक दूसरे के लाइक इमोशनली बहुत पास हो, एक दूसरे के, होता है ना दुख सुख का साथी, वैसा हो जाता है चिक बाय जोल। ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, द गेस्ट वेयर सीटेड चिक चिक बाय जोल एट द वेडिंग रिसेप्शन मेकिंग इट फील लाइक वन बिग फैमिली। तो गेस्ट कैसे बैठे हुए हैं, एकदम पास में बैठे हुए, एक दूसरे के चिपक चिपक के एक दूसरे के पास में बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सब एक ही फैमिली है, इस तरीके से। तो उस तरीके से बैठना या फिर बहुत क्लोज होना, उसको उसका कौन सा सेंस में जाता है, चिक बाय जोल। फोर्थ वर्ड है हमारा क्लोज शेव। अ सिचुएशन वेयर समवन नैरोली अवॉइड्स डेंजर और नेगेटिव आउटकम एसेंशियली गेटिंग आउट अ रिस्की सिचुएशन बाय अ स्मॉल मार्जिन। कुछ ऐसा जो बहुत बुरा हो रहा था, बट हम बहुत थोड़े से बच गए, होते होते रह गया, बहुत थोड़े से मार्जिन से बच गए, कुछ बुरा होने से, कुछ बहुत बुरा होने से। इसका सेंस पता है ये कहाँ से, ये वर्ड कैसे आया है, क्लोज शेव। तो जब it originates from close and precise nature of shaving with a razor, where even the slightest mistake could cause an injury। जो रेजर से जब शेविंग करते हैं ना, तो उसमें तो हल्का सा भी, जब आपको लाइक थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी क्रिएट कर सकता है। तो वहाँ के सेंस से ये वर्ड, ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस आया है, जिसका मतलब हो जाता है क्लोज शेव। मतलब कि कुछ बहुत बुरा होने वाला था, लेकिन बहुत माइनर से मार्जिन से बच गया ना। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डेट वॉज अ क्लोज शेव, वी ऑलमोस्ट मिस द फ्लाइट बट वी मेड इट जस्ट बिफोर दे क्लोज द गेट। हम लोग मिस करने ही वाले थे फ्लाइट को, बट बच गए। तो डेट वॉज अ क्लोज शेव, मतलब कि हम लोग बुरा, कुछ बुरा होते 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 बहुत थोड़ा सा से बच गया।
कम टू फिफ्थ वर्ड, ड्राइव होम। ड्राइव होम का दो मतलब हो जाता है। पहला तो लिटरल मीनिंग हो गया टू ट्रैवल टू वंस होम बाय कार, ठीक है। आफ्टर दी पार्टी आई डिसाइडेड टू ड्राइव होम सिंस इट वाज गेटिंग लेट। तो आप पार्टी के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं घर जाऊंगी, तो कार से घर जाना ड्राइव होम कहलाता है। दूसरा फिगरेटिव मीनिंग क्या हो जाता है, टू एम्फेसाइज और मेकिंग समथिंग वेरी क्लियर, ऑफन टू इंश्योर दैट अ पॉइंट इज अंडरस्टूड और रिमेम्बर्ड। किसी पॉइंट को इस तरीके से इम्फेसाइज करके बोलना, मतलब इतने जोर दे के बोलना कि जो उस सामने वाला जो उसको सुन रहा है उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है। उस चीज को कहते हैं ड्राइव होम। जैसे लाइक आई एम ट्राइंग टू स्पीक अप दीज वोकैबुलरी लाइक अ ड्राइव होम, कि आपको वो समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, the teacher really drove home the importance of studying for the exam. In the second phase, it refers to stressing or reinforcing an idea or message so that it sticks with the listener. तो किसी बात को इस तरीके से बोलना, इतनी जोर दे के बोलना कि सामने सुनने वाला के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और वो उसको याद रहे। कम टू सिक्स्थ वर्ड, टू गो और रन अराउंड इन सर्कल्स। इसका मतलब हो जाता है मीन्स टू एंगेज इन एक्टिविटी विदाउट मेकिंग एनी रियल प्रोग्रेस और अकम्प्लिशिंग एनीथिंग। इट ऑफन सजेस्ट कंफ्यूजन, लैक ऑफ डायरेक्शन और इनएफिशिएंट एफर्ट। इसका मतलब हो जाता है टू गो एंड रन अराउंड इन सर्कल्स, मतलब कोई काम जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो, बहुत लंबे समय से कर ही रहे हो बट वो एट लास्ट आपको उससे कुछ मिला नहीं, मतलब आप अभी भी वहीं पे स्टक हो, ऐसा आपको लग नहीं रहा है कि आपने कुछ किया है, मतलब कि आपकी जो एफर्ट है उतने टाइम की वो वेस्ट हो गई। तो ये ऐसा कब होता है, जब आप लाइक बहुत कंफ्यूजन में वो काम कर रहे हो, लैक ऑफ डायरेक्शन में वो काम कर रहे हो और आपकी जो एफर्ट है ना वो सही डायरेक्शन में नहीं लग रही है, तो उस काम के एंड में भी ना वो काम का कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। आपको लग तो रहा होता है कि आपने इतना सारा टाइम दे दिया उस काम में, बट उसका कोई एट लास्ट रिजल्ट नहीं निकल पाता है। तो उसको कहते हैं, वैसे काम को करना कहते हैं टू गो रन अराउंड इन सर्कल्स, मतलब आप कर ही रहे हो बट कोई रिजल्ट आपको दिख नहीं रहा है। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बिन रनिंग अराउंड इन सर्कल्स ऑल डे ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग रेडी फॉर द इवेंट बट आई एम स्टिल नॉट डन। मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इवेंट के लिए सब कुछ रेडी कर दूँ बट एट लास्ट अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाई। तो इसका सेंस क्या हो जाता है कि आप बिजी तो हो वो काम करने के लिए बट आप इतना इफेक्टिवली वो काम नहीं कर रहे हो जिसके कारण से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। आप कर तो रहे हो वो सारा काम बट एट लास्ट आपको रिजल्ट नहीं दिख रही है। Come to seventh word, to jump on the bandwagon. It means to join or support something that is popular or trending, often without much thought or personal conviction, simply because others are doing. To jump on the bandwagon का मतलब होता है कि वैसी चीज़ों को फॉलो करना जो ट्रेंडिंग हो। आजकल तो ये चीज़ बहुत कॉमन है ना कि कुछ ऐसा फॉलो करना जिसपे आप ये दिमाग नहीं लगा रहे हो कि वो क्यों आप फॉलो कर रहे हो, बट चूंकि सब लोग कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको भी करना है। समथिंग विच इज़ ट्रेंडिंग तो आपको भी वो फॉलो करना है। इसका मतलब हो जाता है टू जंप ऑन दी बैंड वैगन। एग्जाम्पल देखो, आई वॉजेंट रियली इन टू दैट टीवी शो एट फर्स्ट बट आफ्टर हियरिंग सो मच अबाउट इट आई फाइनली जम्प्ड ऑन दी बैंड वैगन। तो मैं वो टीवी शो कुछ खास पसंद करता नहीं था, मतलब उतना शौक नहीं था मेरे को देखने को, बट जब मैंने सबसे सुना सबके बारे में, जब मैंने सबसे सुना कि वो बहुत अच्छा है तो मैं भी उसको देखने लगा। इट मीन्स हाउ पीपल माइट फॉलो द क्राउड और ज्वाइन अ ट्रेंड बिकॉज इट्स पॉपुलर। तो कोई चीज़ बस इसलिए फॉलो करना क्योंकि सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और वो पॉपुलर है, तो इसीलिए उसको कहते हैं टू जंप ऑन द बैंड वैगन, ट्रेंड फॉलो करना बेसिकली। कम टू एट वर्ड, टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, means to manage just enough to avoid financial hardship or crisis. It refers to ensuring survival or keeping basic needs met, especially when resources are limited. To keep the wolf away from the door का मतलब होता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करना, मतलब इतना ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम है जिसके कारण आप बहुत मुश्किल से बेसिक कंडीशन पूरी कर पा रहे हो, लाइक ये होता है इसका मतलब, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, शी वर्क्स टू जॉब्स जस्ट टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। तो वो दो दो जॉब कर रही है, क्यों, जस्ट टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। देखो यहाँ पे कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का क्या सेंस हो गया ना, कि यहाँ पे जो वुल्फ है ना इसका सेंस कैसा जा रहा है कि
इट रिप्रेजेंट द डेंजर और द थ्रेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू मेक एंड्स मीट। ये वुल्फ वो डेंजर वाली सिचुएशन है जब आप बेसिक ज़रूरतें, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें होती है ना, खाने की, कपड़े की, वो ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर पा रहे हो, जो सिचुएशन अराइज होगा उसकी वजह से, वो आपका डेंजरस सिचुएशन है, उसको यहाँ पे वुल्फ के कंसिडर में पूरा करा गया है। तो टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर मीन्स कि इस सिचुएशन को दूर रखना। एग्जाम्पल देखो, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। वो अपना बेस्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए? टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, मतलब कि अपनी बेसिक जरूरतें को पूरी कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर लूजिंग देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर आफ्टर लूजिंग देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो सिंपल सॉर्टेड वे में होता है कि आप जब अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल, बेसिक ज़रूरतें को पूरी करने के लिए जो स्ट्रगल करते हो, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हो, उसको कहते हैं टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। यहाँ पे वुल्फ का क्या सिचुएशन हो गया? वैसा डेंजरस सिचुएशन, जब वो ज़रूरतें आपकी पूरी नहीं होगी तो जो सिचुएशन अराइज होगा, उस डेंजरस सिचुएशन को यहाँ पे वुल्फ से कंसिडर करा गया है, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कम टू नाइन्थ वर्ड, टू कीप इन अबेयंस। टू कीप इन अबेयंस मीन्स होता है टू टेम्परेली सस्पेंड और होल्ड समथिंग स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और अनसर्टिनिटी, ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ revisiting it later. It's like putting something on hold or in pause, usually due to unresolved issue or until conditions are right. तो किसी चीज़ को होल्ड पे डाल देना। यहाँ पे देखो, किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, ऐसा नहीं सेंस आ रहा है कि किसी चीज़ को हटा दो, किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, यहाँ पे होल्ड पे रख दो कि अभी इस चीज पे नहीं, हम लोग बाद में ध्यान देंगे इस चीज पे, बट हम लोग बाद में बात करेंगे इस पे, ऐसा वाला। तो उस चीज को, उस सेंस को बोलते हैं टू कीप इन अबेयंस। एग्जाम्पल देखो, वी विल कीप योर एप्लीकेशन इन अबेयंस अंटिल द पोजीशन इज ऑफिशियली कंफर्म्ड। हम लोग आपके एप्लीकेशन को अबेयंस पे रखेंगे, होल्ड पे रखेंगे, जब पोजीशन ऑफिशियली कंफर्म्ड हो जाएगा तब तक, ठीक है। तो किसी चीज पे होल्ड, किसी चीज को होल्ड पे रखना तब तक जब तक वो सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे कोई इश्यूज हो सकता है, वो रिजॉल्व ना हो जाए तब तक उस चीज को होल्ड पे रखना अबेयंस कहलाता है। देखो, द इशू और डिसीजन इजंट बीइंग इग्नोर्ड बट रेदर डिलेड और टेम्परली सेट असाइड। किसी चीज को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, बट यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे उसको डिले करा जा रहा है, होल्ड पे रखा जा रहा है। अंडरस्टूड? कम टू टेंथ वर्ड, टू पैडल वंस ओन कैनो। इसका मतलब हो जाता है इंडिपेंडेंट होना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन ओन्स एक्शंस, डिसीजन और लाइफ विदाउट रिलाइंग ऑन अदर्स फॉर हेल्प और सपोर्ट। इट्स अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। तो अपनी लाइफ के एक्शंस, डिसीजन और लाइफ के हर फैसले का जिम्मेदारी खुद लेना, खुद से करना, इंडिपेंडेंट होना और सेल्फ सफिशिएंट होने को कहते हैं टू पैडल वंस ओन कैनो। एग्जाम्पल देखो, you are an adult now, so you will need to paddle your own canoe and figure it things out for yourself. तो खुद की डिसीजन, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना। Understood? So we are at the end. So let's meet on Game of CGL Telegram channel for the quiz. कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ नहीं पूछ समझ में आया, कोई भी वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ में आया, तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन फॉर यू। एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, चलो बाय।